एंड्रॉयड स्टूडियो की इस सीरीज में हम आज टेबल लेआउट को देखेंगे। टेबल लेआउट क्या है, हम कब यूज़ करते हैं और इसको क्यों यूज़ करते हैं। इसी को सीखने के लिए आज हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में टेबुलर फॉर्म में डेटा शो करने के लिए टेबल लेआउट यूज़ होता है। टेबल लेआउट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा शो करना हो। रोज यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, कॉलम यानी वर्टिकल फॉर्म में। तो मेरे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, तो मैं इसे कंस्ट्रेंट लेआउट को टेबुलर लेआउट में चेंज कर देता हूँ, टेबल लेआउट में चेंज कर देता हूँ और मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम अपने डिज़ाइन को देख लेते हैं, हमें क्या चीज़ अचीव करनी है। अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो हमें टॉप पे एक रो चाहिए, फिर सेकंड रो चाहिए जिस पे 2 कॉलम होंगे, फिर थर्ड रो चाहिए जिस पे 3 कॉलम होंगे और देन फोर्थ रो चाहिए जिस पे एक ही कॉलम है। तो टेबल लेआउट के लिए अगर रो हमने शो करवानी है तो उसके लिए हम रो का टैग यूज़ करते हैं, और अगर कॉलम हमने यूज़ करना है तो उसके लिए हम वेट के थ्रू हम कॉलम को अरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट रो क्रिएट करके। मैं रो क्रिएट करने के लिए टेबल रो का टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसमें मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 dp दे देता हूँ। मेरे पास एक टेबल रो तो क्रिएट हो चुकी है, उसके अंदर मुझे कुछ शो करवाना है। डिज़ाइन के मुताबिक मुझे इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू शो करवाना है, तो मैं इधर टेक्स्ट व्यू का एक टैग लगा देता हूँ, विड्थ इमेज पेरेंट, हाइट में से कर देता हूँ 50 dp, बैकग्राउंड कलर में से कर लेता हूँ पर्पल ही कर लेते हैं। टेक्स्ट में से रो 1 कर देता हूँ। मैं इसका वेट के थ्रू इसकी विड्थ को कंट्रोल कर लेता हूँ, 1 में से दे देता हूँ। टेक्स्ट को अलाइन में कर देता हूँ सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर तो आ गया लेकिन टॉप से नीचे नहीं आया, तो मैं कर देता हूँ पैडिंग के थ्रू कंट्रोल कर लेता हूँ इसे। मैं 10 dp पैडिंग कर देता हूँ और हम ओवरऑल अपने टेबल लेआउट को पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि देखिए लेफ्ट और राइट पे फुल मर्ज हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा हटाने के लिए मैं पैडिंग एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। पैडिंग राइट 10 dp, लेफ्ट 10 dp, और इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा 30 dp पे ले लेता हूँ। डिजाइन के मुताबिक हमारी फर्स्ट रो अचीव हो चुकी है। सेकंड रो का एक टैग लगा लेता हूँ, टैग टेबल रो के नाम से, और इसे मार्जिन टॉप दे देता हूँ 3 dp और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। डिजाइन के मुताबिक मुझे दूसरी रो पे 2 कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2 टेक्स्ट व्यू लगा लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू मैं टाइम सेविंग के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, डीपी दे ओवरऑल मार्जिन दे देता हूँ। अच्छा, आपने पहले भी देखा होगा लेआउट में हमने फर्स्ट वाले रो को लेआउट वेट के थ्रू कॉलम को एडजस्ट किया था। मींस इस रो में वेट के थ्रू हम कॉलम को एडजस्ट करेंगे। अगर मैं सेकंड लगाना चाहता हूँ, इसको भी दे देता हूँ, ये ठीक हो गया। मुझे सेकंड कॉलम की लगाना है तो मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है। इसे रो 2 कर देता हूँ,
इसे भी रो 2 कर देता हूँ। हम डिजाइन को देख लेते हैं। रो 2 सेकंड रो के कॉलम को आप देख लें, कोलैप्स हुआ है 2 पे। मींस जो हमारा सेकंड रो सेकंड और कॉलम 2 ना, ये 2 कॉलम की जगह स्पेस करेगा। मींस इसको वेट भी हमें 2 देना पड़ेगा अगर हमने फर्स्ट वाले को 1 दिया हुआ है। और इसके टेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ, बैकस्लैश n कॉलम 2। ठीक हो गया। बैकस्लैश n मीन न्यू लाइन पे आ जाएगा और कॉलम 2 उसके नीचे लिख देगा। हमारा थर्ड टारगेट है रो 3 में 3 कॉलम को शो करवाना। तो मैं एक रो का टैग लगा लेता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ NDP और मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। टाइम सेविंग के लिए मैं इसी 2 टेक्स्ट व्यू को कॉपी कर लेता हूँ और थर्ड वाली पेपर रो में पेस्ट करवा देता हूँ। इसको रो 3 कर देता हूँ मैं, रो 3, लेकिन इसका वेट मुझे 1 करना पड़ेगा और देन मैं इसी को कॉपी करूंगा, रो 3 कॉलम 3। ठीक हो गया। हम अपने डिजाइन को देख लेते हैं। फर्स्ट 3 रो तो हमारे पास अचीव हो चुकी है, लास्ट रो रह चुकी है जो कि बिल्कुल इक्वल है, सेम बिल्कुल सेम है रो फर्स्ट रो के। तो मैं टाइम सेविंग के लिए फर्स्ट रो को ही कॉपी कर लेता हूँ। रो 4 मार्जिन टॉप में से 10 कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन अचीव हो चुका है। कोड का लिंक और पिक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको इससे हेल्प मिल सकती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।